हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं श्रेक फिल्म के यूनिवर्स के 5th पार्ट के बारे में, जिसे लेकर कुछ डिटेल्स तो निकल कर आई थी और ऑब्वियसली उस डिटेल को मैंने कवर नहीं किया था अपने इस चैनल पर, इसलिए आज उसी डिटेल्स की बात करेंगे कि एक्चुअल में इस फिल्म के यूनिवर्स में क्या अलग किया जा रहा है और क्या श्रेक के यूनिवर्स में 5th पार्ट बन भी रहा है या नहीं। तो चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको नहीं पता तो श्रेक के यूनिवर्स पर डेफिनेटली आगे काम किया जा रहा है, जो काम अब ड्रीमवर्क्स स्टूडियो ने इल्यूमिनेशन स्टूडियो को दे दिया है। जी हाँ, और उसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि खुद इल्यूमिनेशन स्टूडियो के सीईओ क्रिस मेलोडीन ने की थी, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने 2018 के नवंबर के मंथ में की थी। यानी देखा जाए तो तब से लेकर अब तक स्टूडियो की तरफ से और कोई भी डिटेल नहीं दी गई है इस फिल्म के यूनिवर्स से रिलेटेड, लेकिन फिर भी डिटेल्स तो निकल कर आती रहती है, जो की ऑब्वियसली रूमर्स होती है। तो रूमर्स भी श्रेक के यूनिवर्स से भी निकल कर आए हैं, जिसे सुनकर डेफिनेटली काफी सारे फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ, क्योंकि ये अपडेट ही कुछ ऐसी है। और इस अपडेट में मैं सबसे पहली अगर चीज आपको चौंकाने वाली बताऊं तो वो है श्रेक के यूनिवर्स का रिबूट वर्जन। जी हाँ, यानी कि श्रेक के यूनिवर्स में 5th पार्ट नहीं बल्कि एक सॉफ्ट रिबूट वर्जन बनाया जा रहा है। जी हाँ, एक सॉफ्ट रिबूट वर्जन, जिस वर्जन से श्रेक की सीरीज के कुछ पार्ट्स इस यूनिवर्स से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। और रूमर के अकॉर्डिंग वो पार्ट है श्रेक 3 और 4। और देखा जाए तो स्टूडियो की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि श्रेक के यूनिवर्स में अगर जो दो पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट थे तो वो फर्स्ट और सेकंड ही है। इसके अलावा की सीरीज में बाकी के जो 2 पार्ट्स बनाए गए थे, यानी कि 3rd और 4th, उन्हें देखकर ये बात पता चल जाती है कि श्रेक के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए ड्रीमवर्क्स स्टूडियो के पास बिल्कुल भी आइडियाज नहीं थे। इसलिए इस यूनिवर्स में तीसरे पार्ट के बाद इस सीरीज को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। और ऐसे ही रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट है इसके यूनिवर्स में एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाना, यानी कि पुस इन द बूट। ये फिल्म ये बात शो कर देती है कि ड्रीमवर्क्स स्टूडियो के पास एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि श्रेक के यूनिवर्स को आगे किस तरीके से उन्हें कंटिन्यू करना है। वेल, अगर देखा जाए तो श्रेक एक ऐसी फिल्म है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स की एक पूरी के पूरी अलग स्पिन ऑफ फिल्में बनाई जा सकती है, बट वो बात की बात है। हाँ, लेकिन कंफर्मेशन के हिसाब से पुस इन द बूट फिल्म भी इल्यूमिनेशन स्टूडियो के अंडर बन रही है। जी हाँ, और ऑब्वियसली इसकी कंफर्मेशन भी खुद क्रिस ने ही दी है, बाकी और किसी ने भी नहीं। बट ये बात याद रहे, उनकी कंफर्मेशन के अलावा बाकी और किसी भी चीज की कंफर्मेशन नहीं की गई है, जैसे कि डायरेक्टर्स और सारे के सारे वॉइस एक्टर, यानी कि वो सभी फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट या फिर फिल्म में वॉइस देने के लिए रिटर्न आएंगे भी या नहीं। लेकिन क्रिस की बातों पर आ जाए तो उन्होंने ये बात भी साफ की है कि वो फिल्म के आइडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खास करके इसके वॉइस एक्टर्स को, और वो दिल से चाहते हैं कि सारे के सारे वॉइस एक्टर फिर से अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स की वॉइस देने के लिए रिटर्न आ जाए, जिनमें से मैं भी उनकी बात पर एग्री करता हूं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रिंसेस फियोना को लेकर, क्योंकि उनके कैरेक्टर को वॉइस देने वाली एक्ट्रेस कैमरन डाइज ने पूरी तरीके से फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। यानी उनका शायद हो सकता है कि ऐसा मूड ना हो इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व होने का। बाकी सभी की तो गारंटी है, लेकिन उनके कैरेक्टर की बिल्कुल भी गारंटी नहीं। अब जो लोग फिल्में हिंदी में देखते हैं उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने फिल्म का इंग्लिश वर्जन देखा है तो आपको पता होगा कि सारे के सारे वॉइस आर्टिस्ट कितने ज्यादा बेस्ट है हर एक कैरेक्टर की वॉइस में, और उनकी ही वॉइस उन कैरेक्टर्स पर बहुत ज्यादा सूट करती है। और इमेजिन करो, अगर इस फिल्म को सॉफ्ट रिबूट किया जा रहा है तो उनकी वॉइस कोई दूसरा एक्टर देगा तो आपको एक्चुअल में कैसा लगेगा स्क्रीन पर दूसरे कैरेक्टर की वॉइस सुनकर। और हाँ, इसके सॉफ्ट रिबूट से मुझे लगता है उन लोगों को भी बुरा लगा होगा जिन्हें श्रेक के यूनिवर्स में 3rd पार्ट से श्रेक के बेबीज भी देखने मिले थे। तो अगर 2nd पार्ट से इस पार्ट को रिबूट किया जाएगा तो उन कैरेक्टर्स को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हें छोड़कर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टूडियो का चेंज होना, जो कि पहले ड्रीमवर्क्स स्टूडियो था और अब इल्यूमिनेशन स्टूडियो। और आप सभी को पता होगा कि इल्यूमिनेशन स्टूडियो में फिल्मों का एनिमेशन किस तरीके का किया जाता है, खास करके कैरेक्टर और बैकग्राउंड पे अगर आपने ज्यादा ध्यान दिया होगा तो। मैं यहाँ पर बात डिटेलिंग की नहीं कर रहा, क्योंकि डिटेलिंग स्टूडियो की तरफ से बहुत ही ज्यादा ध्यान से की जाती है, बट कैरेक्टर की डेवलपमेंट स्टूडियो की तरफ से बच्चों को ध्यान में रखकर की जाती है। और यही चीज श्रेक के पूरे यूनिवर्स के लिए मेरे हिसाब से तो खतरा है, क्योंकि अगर इल्यूमिनेशन स्टूडियो को श्रेक फिल्म के यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करना है तो मेरे हिसाब से उन्हें पूरे फुल रिबूट पर जाना चाहिए और अपने ही हिसाब से उन्हें सभी कैरेक्टर्स की एक अलग डिजाइन बनाकर लोगों के सामने रख देनी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि स्टूडियो को श्रेक के इस पूरे यूनिवर्स में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कैरेक्टर एनिमेशन को लेकर। अब नई जनरेशन इसका खुलकर सपोर्ट करेगी, लेकिन हम जैसे लोग जो श्रेक के यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन हैं उन्हें सच में इससे डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही। और अगर देखा जाए तो स्टूडियो की तरफ से इसके 5th पार्ट को ही कंटिन्यू किया जाता तो डेफिनेटली इसके 5th पार्ट का रिस्पॉन्स भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ही निकल कर आता, ठीक इसके लास्ट 4th पार्ट की तरह, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर ऑलमोस्ट 752 मिलियन के थे। लेकिन श्रेक की सीरीज के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में नाम श्रेक 2 का आता है, जिसकी कमाई 990 मिलियन की थी। और 2nd पोजीशन पर आता है फिल्म का 3rd पार्ट, यानी कि इसकी सीरीज का सबसे बेकार और घटिया पार्ट, जिसकी कमाई 830 मिलियन की थी। और 3rd पोजीशन पर इसका 4th पार्ट, और 4th पोजीशन पर कमाई के मामले में आता है इस सीरीज का 1st पार्ट, जिसकी कमाई 484 मिलियन की थी। लेकिन यहाँ से शुरुआत इस फिल्म की बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से की गई थी, जिसके चलते लोग इस फिल्म के पूरी तरीके
से दीवाने हो गए थे और तब जाकर स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म के सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। लेकिन इस सीरीज के अभी के पार्ट की बात करें, जिसे आप या तो फिफ्थ या फिर सॉफ्ट रिबूट भी कह सकते हो, तो उस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को सेट किया गया है 5 सितंबर 2022 के लिए, जिसमें फिलहाल तो अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है। लेकिन फिर भी जब डिटेल्स निकल कर आती है ऐसी बड़ी और इम्पोर्टेंट फिल्म को लेकर, तो उन पर बात करनी तो बनती ही है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमारे इंडिया में काफी लोगों को नहीं पता था कि इस फिल्म को सॉफ्ट रिबूट किया जा रहा है, वो भी इल्यूमिनेशन स्टूडियो के अंडर। तो अब आपकी क्या राय है श्रेक की यूनिवर्स में बन रही नई फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरा काम कितना ज्यादा पसंद आया है। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।